मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए मोहन सरकार ने कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सिंचाई, सड़क, मेट्रो, वन संरक्षण और कर्मचारियों के हित से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। देखिए खास रिपोर्ट। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक, कई बड़े फैसलों पर लगी मुहर। डूब प्रभावितों के पैकेज में 1782 करोड़ की बढ़ोतरी। भोपाल इंदौर मेट्रो संचालन के लिए 90 करोड़ 67 लाख स्वीकृत। प्रदेश में 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने का ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि डूब प्रभावितों को बड़ी राहत देते हुए अपर नर्मदा, राजापुर और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विशेष पैकेज में 1782 करोड़ रुपए की वृद्धि को मंजूरी दी गई, जिससे अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी जिलों में सिंचाई परियोजना का काम भी तेजी से शुरू होगा। ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए सीएम ग्राम सड़क और अधोसंरचना योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। योजना के सूचकांक को 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया गया है, जिसके तहत 3810 कार्य किए जाएंगे और इस पर 693 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अपर नर्मदा परियोजना, राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज जो प्रावधान था उसमें 1782 करोड़ रुपए और विशेष पैकेज के रूप में स्वीकृत हुआ है। इससे 5512 करोड़ की 3 जिलों की अनूपपुर, मंडला और डिंडोरी की सिंचाई योजना का काम अब तेज़ी से शुरू हो सकेगा। इन तीनों जिलों में 71,967 हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई होगी और 125 मेगावाट की बिजली का उत्पादन भी होगा। कुल मिला के डूब प्रभावितों के लिए एक बहुत बड़ी राहत विशेष पैकेज के द्वारा आज स्वीकृत हुई है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के सूचकांक को भी 2 से 3 किया गया है। इससे 3810 कार्य जो लगभग 693.76 करोड़ के, अब उनको भी ये जारी हो सकेगा और उनके काम। शहरी परिवहन को नई गति देते हुए भोपाल और इंदौर मेट्रो के संचालन और रखरखाव के लिए 90 करोड़ 67 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। ये प्रावधान वर्ष 2025-26 के लिए किया गया है, जिससे मेट्रो सेवाएं सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित हो सकेंगी। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया गया था। 25-26 के लिए 90.67 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जैसा भारत सरकार के साथ एमओयू होता है कि आमदनी और व्यय में जो अंतर होता है उसको राज्य शासन को वहन करना पड़ता है। इसलिए चूँकि अब ये शुरुआत है, आने वाले दिनों में स्टेट बजट पर कम बाहर आए, इसके लिए जो ये परियोजना में काम करने वाले लोग हैं अपने आमदनी के स्रोत को बढ़ाएंगे। लेकिन अभी इस वर्ष 90.67 करोड़ के अंतर का अनुमान लगाते हुए बजट में प्रावधान इसका किया गया है, जिससे कि भोपाल और इंदौर की मेट्रो सुचारू रूप से संचालित हो सके। वन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया। प्रदेश में 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये योजना 2025-26 से 2030 तक लागू रहेगी और इसके लिए 48 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इन केंद्रों का उद्देश्य वन क्षेत्र के बाहर पानी की विस्तार, वन उत्पादकता बढ़ाना और वनोपज से अतिरिक्त आय के साधन विकसित करना है। कैबिनेट ने राज्य शासकीय कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है। अब पदों से जुड़े स्थायी और अस्थायी पदों का अंतर समाप्त कर दिया गया है। इसी के साथ ही 10 श्रेणियों के बजाय 5 श्रेणियां होंगी, जिससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद किसी भी तरह की प्रशासनिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। जैसे कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, उसी प्रकार से वन विज्ञान केंद्र एक नया नवाचार है। ये 25-26 से लेके 29-30 तक राज्य में 6 वन विज्ञान केंद्र की स्थापना होगी। इसमें उसके सेटअप के लिए 48 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वन विज्ञान केंद्र की स्थापना प्रदेश में वन क्षेत्र के बाहर
वानिकी विस्तार गतिविधियों को बढ़ाने, वन भूमि की उत्पादकता बढ़ाने, काष्ठ के विदोहन से अतिरिक्त आय के साधन हेतु जागरूकता बढ़ाने, रिसर्च, एग्रो फॉरेस्ट्री को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अशासकीय संस्था द्वारा भी वन विज्ञान केंद्र की स्थापना वन विभाग की अनुमति से की जा सकेगी। ये प्रस्ताव कैबिनेट में आया है। कुल मिलाकर मोहन कैबिनेट के ये फैसले सिंचाई से लेकर सड़क, मेट्रो, वन संरक्षण और कर्मचारी हित तक विकास के हर मोर्चे पर सरकार की स्पष्ट नीति और मजबूत इरादों को दर्शाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।